भागलपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। आरपीएफ पोस्ट भागलपुर में तैनात सहायक उप निरीक्षक संजीव कुमार झा मुख्य द्वार के पास पोस्ट ऑफिस संख्या 1 के समीप गश्ती पर थे। तभी उनकी नजर प्लेटफॉर्म से धीमी गति से गुजर रही ट्रेन किऊल मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पड़ी, जिसमें एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन की रफ्तार के बीच चढ़ते समय महिला अचानक फिसलकर नीचे गिरने लगी। स्थिति गंभीर होती देख सहायक उप निरीक्षक एसके झा ने बिना देरी किए दौड़ लगाई और महिला को पकड़कर प्लेटफॉर्म की ओर खींच लिया। उनकी तत्परता से महिला रेलवे ट्रैक पर गिरने से बच गई और संभावित गंभीर हादसा टल गया। पूछताछ में महिला ने अपनी पहचान कहलगांव निवासी मनीष कुमार शाह की पत्नी सोनी देवी के रूप में बताई है। उन्होंने कहा कि वह किसी अन्य ट्रेन से अपने गंतव्य के लिए आगे की यात्रा करेगी। जान बचाने के बाद सोनी देवी और उनके पति मनीष कुमार शाह ने आरपीएफ की तेजी और सतर्कता की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आरपीएफ के इन एएसआई ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इन महिलाओं को तुरंत वहाँ से निकाला, अन्यथा एक बहुत बड़ा हादसा या बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 13 दिसंबर को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये लोक अदालत एक साथ 3 स्थान भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर, नौगछिया अनुमंडल न्यायालय और कहलगांव अनुमंडल न्यायालय परिसर में आयोजित होगी। इस लोक अदालत में श्रम विवाद, बिजली बिल से जुड़े मामले, राजस्व संबंधी वाद, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद सहित न्यायालय में लंबित कई प्रकार के मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार का उद्देश्य लोगों को उनके विवादों का रास्ता सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बुधवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को जिला जज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में कई न्यायाधीश, अधिवक्ता और न्यायालय कर्मी शामिल हुए। जागरूकता रैली का मकसद लोगों को लोक अदालत की प्रक्रिया, इसके लाभ और त्वरित न्याय प्रणाली के बारे में जानकारी देना था। जिला जज ने बताया कि इस वर्ष की 4थी राष्ट्रीय लोक अदालत है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है और अधिकांश मामलों का निपटारा उसी दिन किया जाता है, जिससे लोगों का समय और धन दोनों की बचत होती है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के प्रिंसिपल जज राजकुमार राजपूत ने शहरवासियों से अपील की है कि जो लोग अपने मामलों के समाधान की तलाश में हैं, वह 13 दिसंबर को लोक अदालत में अवश्य पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस बार मोटर वाहन एक्ट के ऑनलाइन जुर्माने से जुड़े मामलों को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अधिकतम लोगों को राहत मिल सके। के बाद है जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हैं, अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि मोटर व्हीकल चालान के भी केस हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं। अभी ये लोक अदालत ऐसी चीज है कि इस लोक अदालत में दिए गए निर्णय के खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं होती है, और ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि आपस में जो रिश्ता है वो पुनः कायम होने की संभावना रहती है। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता आपका। भागलपुर स्थित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टलों में प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए लंबे समय से चले आ रहे अवैध कब्जों को हटाया। सुबह से ही सदर एसडीओ विकास कुमार, सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अर्चना कुमारी और प्रॉक्टर प्रोफेसर एसडी झा के नेतृत्व में टीम हॉस्टल परिसर पहुंची और कमरों की व्यापक जांच अभियान की शुरुआत की। कार्रवाई के दौरान जिन कमरों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, उनके ताले तोड़कर विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए ताले लगवाए। इससे हॉस्टलों पर संस्थान का नियंत्रण एक बार फिर मजबूत हुआ और अवैध ठहराव पर रोक लगी। प्रशासन के सख्त रुख का असर यह रहा कि कई कब्जाधारियों ने टीम के पहुंचने से पहले ही हॉस्टल खाली कर दिया। पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। किसी प्रकार का हंगामा या विरोध नहीं हुआ, जिससे अभियान सहजता से आगे बढ़ सका। काम हो रहे हैं, ताला तोड़ा गया है, ये रिसर्च सेक्शन की बात है अभी,
और हॉस्टल 1 में भी मतलब गए थे एसडीएम साहब, हम लोग सब साथ में, पुलिस प्रशासन एंड विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ। तो उनका भी मतलब ये रहा कि सहयोग काफी, और जो ताला बंद है, जो सुपरिटेंडेंट बोले कि ये मतलब अवैध कब्जा है, उसको तोड़वाया गया। चूंकि ये 2 महीना पहले ही सबको नोटिस दिया गया है और अनाउंसमेंट भी हुआ था, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम वो ऑलरेडी खाली हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हम सब लोग यहाँ पे हैं, उसको बहुत ही पीसफुली और बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट में हम लोग उसको ये प्रोसेस ड्यू प्रोसेस के साथ हम उसको क्लियर कर रहे हैं। भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड मुख्यालय स्थित मुख्य सड़क किनारे संचालित ब्रजेश क्लिनिक गंभीर लापरवाहियों का केंद्र बना हुआ है। क्लिनिक के बाहर बड़े बड़े नाम वाले डॉक्टरों के बोर्ड जरूर लगे हैं, लेकिन अंदर मरीजों का इलाज पूरी तरह राम भरोसे चल रहा है। जानकारी के अनुसार इस निजी क्लिनिक का संचालन मोहनपुर निवासी दीपक कुमार यादव द्वारा किया जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई आशा कार्यकर्ता कमीशन के लालच में भोले भाले ग्रामीणों को इसी क्लिनिक पर भेजती है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अल्ट्रासाउंड जांच रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा न होकर टेक्नीशियन और अनट्रेन्ड स्टाफ द्वारा की जाती है, जो स्वास्थ्य नियमों का सीधा उल्लंघन है। सूत्रों के मुताबिक क्लिनिक परिसर में अवैध मेडिकल दुकान भी चलाई जा रही है। दोपहर के समय क्लिनिक में मरीजों की लंबी कतार देखी गई, लेकिन जिम्मेदार डॉक्टर नदारद थे। इसके बावजूद इलाज और जांच के नाम पर मरीजों से मोटी रकम वसूली जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह क्लिनिक सरकारी अस्पताल नहीं बल्कि निजी संस्थान है, फिर भी यहाँ किसी तरह की मेडिकल मानक व्यवस्था नहीं देखने को मिलती। इस पूरे मामले पर गोराडीह पीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर साकेत रंजन ने कहा कि हमें इस क्लिनिक की अनियमितताओं की सूचना मिली है, जांच कर आवश्यक और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की भूमिका और इलाके में निजी क्लिनिकों की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमें तो इसकी जानकारी नहीं है अभी तक कि वहाँ पर कोई अवैध चल रहा है। अगर इसकी सूचना है तो हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। अल्ट्रासाउंड जो सेंटर चलता है उसमें क्या प्रोटोकॉल है, क्या रूल रेगुलेशन है? अल्ट्रासाउंड कौन करते हैं? अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनके नाम पर रजिस्ट्रेशन होता है। तो अभी तो वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे अभी के समय में। ठीक है, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करके क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? इंक्वायरी करके जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड स्थित अजमेरीपुर बैरिया में गंगा की जलधारा को सुचारू बनाने और जलस्तर बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने धारा सुधार कार्य शुरू कर दिया है। अंचल अधिकारी और नाथनगर पुलिस की मौजूदगी में इनलैंड वाटर सर्वे विभाग की तकनीकी टीम ने स्थल निरीक्षण के साथ आवश्यक प्रक्रिया की शुरुआत की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस कार्य का उद्देश्य गंगा की धारा को मोड़ना नहीं है, बल्कि उन स्थानों पर गहराई बढ़ाना और जमा सिल्ट हटाना है जहां जल प्रवाह कमजोर हुआ है। इससे घाटों तक पर्याप्त पानी पहुंचेगा और धारा अधिक व्यवस्थित रूप से बहेगी। इंटेक वेल तक पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्य पूर्ण होने के बाद फ्रेश पानी सीधा इंटेक वेल तक पहुंचेगा, जिससे भागलपुर शहर की पेयजल आपूर्ति में सुधार होगा और पानी का स्तर स्थिर रहेगा। अजमेरीपुर, बाबूपुर, तिलकामांझी और आसपास के घाटों तक पानी नहीं पहुंच पाने की समस्या भी काफी हद तक दूर होने की संभावना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की कमी के कारण धार्मिक अनुष्ठान, स्नान और नाव संचालन में कई बार बाधा उत्पन्न होती थी। सिल्ट हटाने और गहराई बढ़ाने से यह समस्या दूर होगी। जलगति विशेषज्ञों के अनुसार गहराई बढ़ने से बड़े जहाजों की आवाजाही भी सुचारू होगी, जिससे जिले को अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। भागलपुर में बसों के सुचारू संचालन और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है।
जिला विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने जगदीशपुर प्रखंड स्थित रिक्शाडी में प्रस्तावित अस्थायी बस स्टैंड के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर किया गया। निरीक्षण के दौरान डीडीसी ने उपलब्ध जमीन, पहुंच मार्ग और आवश्यक संरचनाओं का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहर में बसों की आवाजाही और ठहराव को लेकर लंबे समय से समस्याएं आ रही थी। शहरी क्षेत्र में अनियंत्रित बस स्टॉपेज के कारण ट्रैफिक दबाव बढ़ रहा था और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में रिक्शाडी में अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण बेहद आवश्यक है। डीडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बस ठहराव स्थल तक पहुंचने वाले मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही रात में सुरक्षा और संचालन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रीट लाइट लगाने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड बनाने से शहर के मुख्य मार्गों पर बसों का अनियंत्रित ठहराव रुकेगा, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और परिवहन व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगी। इसमें जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि अस्थायी रूप से यहाँ बसों का परिचालन शुरू कराने के लिए हम लोगों को जो भी आवश्यक आधारभूत फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाना था। उसी के अनुपालन के अनुक्रम में हम लोगों ने आज यहाँ का निरीक्षण किया है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हम लोग लगवा रहे हैं। यहाँ का मिट्टी का समतलीकरण हो रहा है जो ज़मीन है। इसके अलावा हम लोग जो यात्री आएंगे उन लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल हो और शौचालय की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं और रोड इससे मेन रोड से इसको कनेक्ट करेंगे ताकि बसों को आने में कोई आवश्यकता नहीं, कोई परेशानी नहीं हो। और बाद में हम लोगों का इसमें ये भी प्लान है कि यात्री शेड वगैरह भी हम लोग इसमें बनाएंगे। भागलपुर के वार्ड संख्या 46 स्थित शीतला स्थान चौक दिनेश्वर धाम मंदिर के पास नाला निर्माण कार्य ठप पड़ने से स्थानीय लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। निर्माण कार्य में देरी और अव्यवस्था को लेकर ठेकेदार पर मनमानी और धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता सौम्या आदर्श ने नाला निर्माण रुकने का कारण जानने के लिए जब ठेकेदार से संपर्क किया तो उसने फोन पर ही एफआईआर की धमकी दे दी। इसके बाद अधिवक्ता ने नगर आयुक्त और जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर ठेकेदार की लापरवाही और असहयोग की शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि शीतला स्थान चौक से दिनेश्वर धाम मंदिर क्षेत्र में नाला निर्माण का कार्य चल रहा था, लेकिन ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से गड्ढा खोदकर काम अधूरा छोड़ दिया गया है। इससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्षेत्रवासियों के अनुसार 9 दिसंबर को बिना किसी सूचना के रास्ता खोद दिया गया, जिससे आसपास के लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो गया। अधिवक्ता सौम्या आदर्श ने बताया कि जब ठेकेदार से संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई तो उसने कथित रूप से कहा, जो करना हो कर ले, नाला तभी बनेगा जब मेरा मन होगा। इस कथित धमकी और लापरवाही के चलते लगभग 100 मीटर आगे तक नाला निर्माण प्रभावित हुआ है। अधूरा गड्ढा होने से गंदगी फैल रही है और रास्ता अवरुद्ध होने से स्थानीय लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के नागरिकों ने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता ने भी प्रशासन से अनुरोध किया है कि मामले की जांच कर ठेकेदार पर उचित कार्रवाई की जाए और नाला निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। मेरा घर हुआ शीतला स्थान चौक दिनेश्वर नाथ धाम मंदिर के सामने। वहाँ पे नाला का कार्य चल रहा है, जिसमें कि क्या कहते हैं 15 दिन पहले गड्ढा खोदा गया, आधा काम करके आधा छोड़ के फिर 100 मीटर आगे काम किया जा रहा है, जिसके वजह से पूरा नाला में पानी भर गया है और बदबू फैल गया है। ये मच्छर बहुत ज्यादा हो रहा है और कल जाम लगने की वजह से एक महिला नीचे गिर गई, तो जिसके वजह से आज हम कर्मी लोग को बोले कि आपके ठेकेदार साहब का है, तो उन्होंने नंबर दिया मेरे को और बोला कि आप बात कर लीजिए ठेकेदार जी से। तो हम ठेकेदार जी को जब फोन किया तो ठेकेदार जी को सारी बात बताए, तो वो बोलता है कि ये हम कुछ नहीं जानते हैं, हम आपके ऊपर झूठा केस कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, आपको जो करना है कर दीजिए। मतलब वो मेरे से बदतमीजी से बात करने लगा।